हाय बच्चों, आज होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 6th वीडियो। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स। इससे पिछला जो वीडियो था उस पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट कराया है, पर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल उस वीडियो में नहीं हो पाया था, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर न्यूमेरिकल्स। इलेक्ट्रिक फील्ड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलो देखते हैं कि क्या क्या न्यूमेरिकल्स आता है। न्यूमेरिकल्स बेसिकली होगा बोर्ड्स लेवल का न्यूमेरिकल्स होगा। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप पहले बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करके ये वीडियो देखिए, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो ये सारा क्वेश्चन उतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा। तो पहले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जानो, इक्वेशंस को देखो और बेसिक लेवल के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करो, फिर ये वीडियो देखो, बहुत अच्छा होगा। तो ले लेते हैं पहला सवाल। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बेसिक टाइप का क्वेश्चन आता है। ऐसे एक स्क्वायर है ये वाला, इसके 4 कॉर्नर पे 4 चार्ज रखा हुआ है, 3 कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ए बी सी और डी पे। ठीक है, हमको निकालना है ए बी सी डी, तीनों वर्टेक्स पे चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। हमको निकालना है डी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और साइड क्या है, हर साइड है ए। डी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना होगा इन 3 चार्ज के वजह से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे, ग्राफ बना लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा यहाँ पे। और हमको तीनों का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका रिजल्टेंट निकालना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके वजह से ये प्लस चार्ज है, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज से अवे होता है, और इसको हम पहले नाम दे देंगे ई सी, क्योंकि सी के वजह से है। इसके वजह से ये भी प्लस, तो इसके वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी अवे होगा, इसको हम नाम दे देंगे ई बी। और इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी अवे होगा, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, और इसको हम नाम दे देंगे ई डी। ठीक है, ई बी, सॉरी, ई ए होगा ये वाला, और ये ई बी। तो कैसे करना है ये इस टाइप का सम? इस टाइप का सम में बेसिकली 2 फॉर्मूला का यूज होगा। क्या? क्यू चार्ज के वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है प्लस हो तो अवे और माइनस हो तो इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, और के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर वैक्यूम हुआ तो के का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ ये फॉर्मूला लगेगा। और वेक्टर रिजल्टेंट का जो बेसिक फॉर्मूला है, 2 वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये 2 बेसिक फॉर्मूला लगा के क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, ये फॉर्मूला, और रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है वेक्टर का, ये 2 फॉर्मूला लगा के इस टाइप का जितना सारा न्यूमेरिकल से सारा किया जा सकता है। तो घबराने का एकदम जरूरत नहीं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बहुत इजी है। ये सोच के चलना है कि बहुत इजी है। जब आप सोचोगे कि इजी है तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, और एबिलिटी भी धीरे धीरे जनरेट होगा। तो कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें मान के चलना है कि सिंपल है और हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये 2 फॉर्मूला हमको लगाना है, इसलिए इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ये फॉर्मूला यूज करके, और फिर ये फॉर्मूला यूज करके इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना होगा। ठीक है, ओके। तो पहला का हमें क्या करना है, पहले हमें नेमिंग कर देना है। जैसे कि मैंने नाम दे दिया है, अभी देखना है कि कौन सा इक्वल है। EC और EA इक्वल होगा, क्योंकि ये चार्ज सेम है, और इससे यहाँ का डिस्टेंस और इससे यहाँ का डिस्टेंस भी सेम है। तो EC का वैल्यू और EA का वैल्यू बेसिकली सेम होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे EC = EA
इक्वल टू इसको ई बोल देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है, और ई का वैल्यू निकाल के साइड में रख देंगे। ई होगा के क्यू बाई ए स्क्वायर, क्योंकि साइड है ए, साइड है ए, ये भी है ए, इसका वैल्यू है। और इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई बी का वैल्यू कितना होगा, अगर ये है ए साइड और ये भी है ए, तो पाइथागोरस का थ्योरम हम लगा के निकाल सकते हैं, जो कॉर्नर होगा a√2 होगा। तो यह इसके वजह से इसका वैल्यू कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी इक्वल टू होगा के क्यू बाई a√2 का स्क्वायर इक्वल टू के क्यू बाई ए और ए स्क्वायर साइड में 2। और हमको पता है कि ये वाला जो है वो ये वाला है, यानी ई बी का वैल्यू बेसिकली होगा ई बाई 2, ये है ई और हाफ, तो ई बी होगा 2, ठीक है। अभी एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ई सी और ई ए सेम सेम, और बीच का जो है वो ई बाई 2 है। अभी काम और भी आसान हो गया, क्योंकि तीनों वेक्टर एक ही क्वांटिटी के टर्म में आ गया है, करने में आसानी होगा। पहले था ई सी ई ए, अभी ई सी ई ए बराबर हमको मालूम है ई लिखा है, और ई का वैल्यू साइड में निकाल के रखा है, वो बाद में हम बैठाएंगे, ठीक है। और जो बीच का वैल्यू होगा वो एक्चुअल में इन दोनों का जो वैल्यू आएगा उसका आधा होगा। तो अगर मैं इसको ई और इसको ई लिखूं, तो बीच वाले को अगर इन दोनों का आधा है तो ई बाई 2 लिखूंगा, इससे काम इजी बन जाएगा। अभी इन तीनों का हमको रिजल्टेंट निकालना है, वो वेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करके, ठीक है। तो पहले इसका और इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, फिर जो रिजल्टेंट निकलेगा उसके साथ इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, पहले दो को जोड़ेंगे, इसको और इसको रिजल्टेंट निकालेंगे। तो रिजल्टेंट क्या होगा, ई डैश्ड, इस ई और ई 90 डिग्री में है, तो सिंपली हम पाइथागोरस लगा देंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट इसका और इसका 90 डिग्री में है आपस में, इसलिए ये वाला सिंपल फॉर्मूला e√2। तो ई डैश्ड हमारा क्या निकला, ये वाला ई जो एक रिजल्टेंट होगा इन दोनों का, वो होगा e√2। ये दूसरा वाला है इन दोनों का रिजल्टेंट, और इन दोनों का रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच होगा और इसके ऊपर होगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा एकदम बीचों बीच होगा और इसके ऊपर होगा। तो अभी इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकला है उसके साथ इसको सिंपली जोड़ देंगे, तो फाइनल रिजल्टेंट ई रिजल्टेंट इक्वल टू, पहले था ई बाई 2 और बाद में इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया है वो है e√2। अभी e कॉमन 1/2 प्लस √2। अभी e का वैल्यू कितना है पहले हमने निकाल के रखा है, अभी वैल्यू बैठा देंगे, के क्यू बाई ए स्क्वायर। देखो है बहुत सिंपल, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, एकदम सिंपल है, सिंपल मान के चलना है। जितना भी डिफ़िकल्ट हो कर लेंगे, हम कर लेंगे। बस कॉन्फिडेंस को बना के रखो कि हाँ हो सकता है और मेरे से ही होगा, मुझे ही करना होगा, ऐसा बार बार सोचना है, इससे कैपेसिटी आ जाएगा। देखो एक बार सिंपल करके समझा देते हैं। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों बराबर ई, और बीच का वैल्यू इन दोनों का जो वैल्यू होगा उसका आधा होगा, इसलिए e/2। अभी तीनों का रिजल्टेंट, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट, फिर जो रिजल्टेंट निकलेगा उसके साथ इसको सिंपली जोड़ देना है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच इसके ऊपर ही होगा। तो अगर दो वेक्टर एक आपस में एक के ऊपर दूसरा हो तो सिंपली जोड़ दे सकते हैं, वेक्टर फॉर्मूला अलग से अप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हो गया, ऐसा टाइप का हर सम ऐसे ही होगा। इस टाइप का जितना भी सम है टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, एक अगर आप कर लोगे तो सारा कर लोगे। यही तो मज़ा है, जब आप करना स्टार्ट करोगे तो अपने आप होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। आप खुद सोचोगे अरे बाप रे इतना सारा कैसे हो रहा है, इतना तो मैंने नहीं सोचा था। तो स्टार्ट कहने का मतलब है कि स्टार्ट करना होगा पहले। अगर इसी सम को थोड़ा सा इसको अलग किया जाए तो क्या होगा, मान लेते हैं कि ये प्लस ना होके माइनस हो तो क्या होगा, प्लस ना होके माइनस, तो ई बी जो पहले यहां पे था वो माइनस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस चार्ज के तरफ होता है ई बी,
तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या आएगा, ये दोनों ई और ई बी इस तरफ, और ई बी का वैल्यू पहले निकला था E/√2 E/2, ये EC EA ये वाला सेम, और EB पहले बार उस साइड पे था, अभी इस साइड होगा अगर ये माइनस चार्ज हो, ठीक है। तो इसको मैंने इस साइड बनाया। अभी इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, पहला ही फॉर्मूला, फिर से वही फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो इसका वैल्यू आएगा E/√2। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकला ठीक बीचों बीच, और इसका वैल्यू होगा E/2। और ठीक इसके उल्टा मतलब सेम स्ट्रेट लाइन पे E/2, ये है EC, ये है EA और ये है EB, इसके वजह से, ठीक है। अभी इन दोनों का रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच होगा और इसका उल्टा होगा। तो अभी इसका और इसका रिजल्टेंट निकालना है, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट मिलके ये वाला आया है, और इसका निकालना है। तो ये और ये एग्जैक्टली उल्टा है सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो फाइनल रिजल्टेंट क्या आएगा, सिंपली माइनस कर देना है। कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है। तो ये वाला आएगा E√2, आई एम सॉरी, ये वाला E√2 आएगा। तो कौन बड़ा है, E√2 बड़ा है। तो E√2 से हम E/2 को घटा देंगे, सिंपल सा काम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत की, कोई टेंशन की कोई बात ही नहीं है। अभी E का वैल्यू पहले हमने क्या निकाल के रखा था, KQ/A²। अभी इसका वैल्यू बैठा दो यहाँ पे, टेंशन की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। 2-3 सम करो, सारा आ जाएगा। बार बार सेम पैटर्न रिपीट होता है। तो मिटा देते हैं, और एक इस टाइप का करते हैं, अभी ट्रायंगल ले लेते हैं। ओके, चलो इस टाइप का सेम टाइप का और एक सम करते हैं। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इस कॉर्नर में चार्ज है +Q, इस कॉर्नर में भी चार्ज है +Q, सेम टाइप का प्रॉब्लम है, जाना पहचाना सा बहुत। और ये साइड है, चलो इसको इजी करने के लिए R मान के चलते हैं, समझ में आएगा। अभी ABC, A पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, B और C वर्टेक्स पे दो चार्ज रखा हुआ है +Q। हमको क्या करना है, A पॉइंट पे इन दोनों चार्ज के वजह से, इन मोहतरमाओं के वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो निकालना है। इन दोनों के वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हर चार्ज के आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है। वही बात पिछला वीडियो में बताया मैंने। इस चार्ज के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इस चार्ज के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनेगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। तो ये प्लस है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे। नाम दो भाई, नाम तो देना होगा ना, नहीं तो पहचान में नहीं आएगा। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवे, इसको EC नाम दे दो, इजी है। दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, वैल्यू चार्ज का वैल्यू भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है भैया। तो EC और EB बराबर होगा, भाई है, जुड़वा भाई है, दोनों का नाम दे तो E, और दोनों का वैल्यू कितना होगा साइड में निकाल के रखो, KQ/R², क्योंकि डिस्टेंस दोनों में R है। तो इन दोनों का वैल्यू सेम होगा, और सेम का वैल्यू मैंने निकाल के साइड में रखा है। अभी क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये EC और EB दो वेक्टर है, दोनों के बीच एंगल है 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो हर एंगल कितना होना चाहिए, 60, और ये 60 हो तो ये भी 60 होना चाहिए, ठीक है। और वेक्टर रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला है, E रिजल्टेंट वेक्टर का 11 में था बहुत दिन पहले, EC का स्क्वायर EB का स्क्वायर +2 EC EB cos थीटा, वैल्यू बैठाना है। EC EB दोनों का वैल्यू E² + E² + 2E² cos 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू यहाँ पे 60 बैठा देते हैं, और यहाँ पे 60 एक स्टेप जंप करते हैं, भाई माफ़ करना,
3e² इक्वल टू e√3। तो इन दोनों का वैल्यू का, इन दोनों का सेम सेम हो, अगर सेम सेम हो तो रिजल्टेंट कितना होगा, बीचों बीच आएगा और रिजल्टेंट का वैल्यू होगा रिजल्टेंट का वैल्यू होगा e√3। ठीक है, अभी ई का वैल्यू निकाल के साइड में रखा है, बैठा दो। हर सम में यही रिपीट होता है, तो सम को बुड़बक बनाओ, खुद बुड़बक मत बनो। ठीक है, हर सम में सेम चीज रिपीट होता है, तो एक सम अगर सीख गए तो सारा सीख जाओगे। यही मजा, यही फंडा है, मजा लो। जब आप करना स्टार्ट करोगे तो सारा होता जाएगा। जब तक स्टार्ट नहीं किया तब तक भैया जम गए बर्फ के जैसा। स्टार्ट करो, करना शुरू करो, होते जाएगा होते जाएगा, फिर खुद लगेगा सारा इतना सारा तो मैंने नहीं सोचा था, इतना सारा कैसे हो रहा है। चलो नेक्स्ट सम करते हैं, अगला सम ले लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का सम लेते हैं। एक पैटर्न हो गया, एक पैटर्न हो गया। ओके एक पेंडुलम है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि हॉराइजॉन्टली है, और इस हॉराइजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पेंडुलम है। पेंडुलम का जो बॉब है उसका एक चार्ज है, प्लस Q चार्ज है, और उसका एक मास भी है। और पेंडुलम इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे स्लैंट है, ऐसे करके स्लैंट होके है। क्यों स्लैंट होके है? क्योंकि इसका जो चार्ज है उस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा भैया, फोर्स अप्लाई करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में घुसोगे तो वो तो छोड़ेगा तो है नहीं, ये चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड के इलाके में घुस गया है, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको फोर्स लगाएगा भैया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको फोर्स लगाएगा और ऐसे फोर्स लगा के ऐसे स्लैंट कर देगा। इससे क्या होगा, इसका जो स्ट्रिंग है उसमें एक टेंशन क्रिएट होगा। टेंशन वैसे ही क्रिएट होगा, टेंशन किसी को नहीं है, आई मीन टेंशन किसको नहीं है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो टेंशन थोड़ा बढ़ जाएगा, टेंशन थोड़ा बढ़ जाएगा। वो टेंशन हमको निकालना है। क्या क्या प्रोवाइडेड है? Q का वैल्यू प्रोवाइडेड है, Q का M है 80 मिलीग्राम्स। Q का वैल्यू है 2 × 10⁻⁻8 कूलम्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, हमको टेंशन का वैल्यू निकालना है। उसको दिन रात टेंशन होता है, कितना टेंशन होता है वो निकालना है। तो फिर से थोड़ा सा मैं बता दूं प्रॉब्लम क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पेंडुलम है, पेंडुलम का बॉब में एक चार्ज है, आई मीन चार्ज है बॉब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा के पेंडुलम को ऐसे करके स्लैंट कर दिया है। इससे पेंडुलम का जो स्ट्रिंग है उसमें थोड़ा सा टेंशन बढ़ जाएगा। नॉर्मली जो टेंशन होता है उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, वो टेंशन हमको निकालना पड़ेगा। हमको क्या क्या प्रोवाइडेड? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू प्रोवाइडेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पावरफुल है, चार्ज का वैल्यू प्रोवाइडेड है, और इसका मास प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो बच्चों, एक चीज़ मैं बताता हूँ, जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करो एक बेसिक फार्मूला को, रूल को फॉलो करो, बहुत ईजी होगा। बहुत, एक बार करके देखो। ठीक है, क्या करना है, पहले हमको पहले कॉन्सेप्ट बनाओ, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल, कोई डेटा के बारे में मत सोचो, नो डेटा। कितना न्यूमेरिकल, ये जो डेटा है इसको डेटा बोला जाता है, इसके बारे में मत सोचो, सिंपली सोचो कि क्या हो रहा है, सीन क्या है, हो क्या रहा है, ये सोचो। कॉन्सेप्ट बना लो, अच्छा ये हो रहा है, कॉन्सेप्ट ऐसे आएगा, कॉन्सेप्ट आएगा ये हो रहा है। अगर जब तक नहीं आए तब तक सोचते रहो, फिर कॉन्सेप्ट आ गया, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इक्वेशन बनाओ, उसी कॉन्सेप्ट को इक्वेशन में ढालो, फिर इक्वेशन से सॉल्यूशन निकालो, फिर इसी प्रोसेस को बार बार दूसरे सम में रिपीट करो। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला बार बार यूज करना है, कॉन्सेप्ट, इक्वेशन, सॉल्यूशन, रिपीट। ठीक है, तो चलो करते हैं।
पहले हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनाएंगे। हम अभी डेटा के बारे में नहीं सोचेंगे क्या क्या डेटा है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में सोचेंगे कि हो क्या रहा है, सीन क्या है। थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी होगा, थोड़ा सा पहले पहले, क्योंकि आदत नहीं है बच्चों को ऐसे सीखने में, पर ये इट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न। फिजिक्स तो इमेजिनेशन के बगैर तो फिजिक्स आगे बढ़ेगा ही। फिजिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है कि उसमें इमेजिनेशन इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर इमेजिनेशन नहीं होगा तो फिजिक्स आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। तो अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें, ठीक है। ओके, नहीं होगा तो भी चलेगा, कोशिश तो करो। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है इसके लिए, क्योंकि ये चार्ज है प्लस चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज को अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और माइनस चार्ज को उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। क्योंकि ये प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहा है, और इसके ऊपर और क्या फोर्स है, इसके ऊपर ग्रेविटी भी फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और इसके ऊपर इस साइड एक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स। तो इसके ऊपर दो फोर्स हो गया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों फोर्स मिलने के वजह से थोड़ा सा स्लैंट हो गया है और इसमें एक टेंशन क्रिएट हुआ है। तो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। अभी इसी कॉन्सेप्ट को हम इक्वेशन में लाएंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा। और कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट होगा ये कि इन तीनों फोर्स के वजह से, इन तीनों फोर्स के वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है अल्टीमेटली तो रेस्ट में आएगा ना, अल्टीमेटली तो स्टेबिलिटी में आया है, अल्टीमेटली स्टेबल हुआ है। तो इन तीनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यह है बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी इसको हम इक्वेशन में डालेंगे, फिर उससे सोल्यूशन निकालेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इन तीनों फोर्स की वजह से ये तो रेस्ट में है, फाइनली अल्टीमेटली तो रेस्ट में है, तो इन तीनों फोर्स का रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। इन तीनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसी चीज को हम इक्वेशन में ढालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, यहां पे क्या है कि ये टेंशन है, और ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन के साथ थीटा एंगल में है स्ट्रिंग। तो ये थीटा हो तो ये भी थीटा होगा। तो इस साइड इसी टेंशन का एक कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा, और इस साइड इसी टेंशन का, इस टेंशन का इस साइड का कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा, और इस साइड होगा एम जी। तो ये वाला जो टी है, टी को मैंने दो हिस्सों में बांट लिया है। इस साइड वाला, इसको हम थीटा मान के चलेंगे अभी के लिए। तो इस साइड वाला कंपोनेंट टी कॉस थीटा, इस साइड वाला कंपोनेंट टी साइन थीटा। अब जबकि इसको मैंने दो कंपोनेंट में बांट लिया है, तो इसको मैं अभी नहीं लिखूंगा क्योंकि इसका काम खत्म हो गया। वैसे भी वो पिक्चर है, यानी इन चारों फोर्स का रिजल्टेंट जीरो होगा। तो इजीली समझ में आता है कि इससे बराबर होगा ये और इससे बराबर होगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो क्या होगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा टी साइन थीटा से बराबर, और एफ ग्रेविटेशनल होगा टी कॉस थीटा से बराबर, ठीक है। अभी इससे क्या आएगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितना होता है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज हो Q तो फोर्स का वैल्यू होता है E इंटू क्यू। ई इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर Q चार्ज रखा जाए तो उसके ऊपर फोर्स होता है E इंटू क्यू। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ई क्यू इक्वल टू टी साइन थीटा, ये होगा mg, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इक्वल टू टी कॉस थीटा। अभी टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा कर दो, टेन थीटा आ जाएगा, ये डिवाइडेड बाई ये, तो इस साइड होगा ये डिवाइडेड बाई ये, ई क्यू डिवाइडेड बाई एम जी। अभी ई का वैल्यू, क्यू का वैल्यू, एम का वैल्यू, जी का वैल्यू प्रोवाइडेड है। सारा वैल्यू बैठाने के बाद मैं बैठाऊँ, अच्छा बैठा देते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 4, क्यू का ई का वैल्यू है, क्यू का वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, एम का वैल्यू है 80 मिलीग्राम इन 10 टू द पावर माइनस 6 kg, इंटू जी का वैल्यू 9.8। सारा वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद tan थीटा, यहाँ से थीटा का वैल्यू निकलेगा 27 डिग्रीज, ठीक है। सारा वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अगर हम थीटा का वैल्यू निकाले कैलकुलेट करके, तो थीटा का वैल्यू 27 डिग्री होना चाहिए, ठीक है।
अभी इस 27 डिग्री को हम इन दोनों कोई भी इक्वेशन में बैठा देंगे। अभी इसी t यहाँ से इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में हम थीटा का वैल्यू बैठा देंगे और t का वैल्यू निकाल लेंगे। हम इस इक्वेशन में बैठाते हैं तो t इक्वल टू क्या होना चाहिए, ई क्यू डिवाइडेड बाई साइन थीटा, इस साइड जाएगा साइन थीटा यानी 27 डिग्रीज। यहाँ पे सारा वैल्यू बैठाने के बाद t का वैल्यू निकलेगा 8.81 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 8.81 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 न्यूटन्स। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट बनाओ कि इसमें 3 फोर्स है। कितना फोर्स है, 3 फोर्स है। क्या क्या है, टी इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटी। इस फोर्स को 2 कंपोनेंट में बांट लो, टी कॉस थीटा एंड टी साइन थीटा। कॉन्सेप्ट ये है इन चारों फोर्स का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। ये 4 फोर्स ऐसा होगा कुछ कि चारों का रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। तो समझ में आता है कि इससे ये बराबर होगा, इससे ये बराबर होगा, तो कॉन्सेप्ट से इक्वेशन आ गया। जैसे ही कॉन्सेप्ट बना उस कॉन्सेप्ट से इक्वेशन बन गया। अभी हमारे पास कॉन्सेप्ट, हम सेकेंड स्टेप में आ चुके हैं, कॉन्सेप्ट से इक्वेशन बन गया। अभी सोल्यूशन निकालना है, अभी टी का वैल्यू निकालना है। तो इससे इसको डिवाइड करने से टी कट जाएगा, साइन टेन थीटा आएगा, सारा वैल्यू बैठाने से थीटा का वैल्यू निकलेगा, फिर से थीटा का वैल्यू यहाँ पे बैठा के टी का वैल्यू निकालना है। 2 स्टेप में हो जाएगा। तो दिस इज इट। आपको ये थोड़ा बड़ा था पर बेसिक रूल आपको बार बार फॉलो करना है, कोशिश करना है बहुत सारा। अगर आप जेई में अच्छा करना चाहते हैं, नीट में अच्छा करना चाहते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप कॉन्फिडेंस विद इन यू। खुद पे कॉन्फिडेंस रखो और अपने वर्क को ऑर्गेनाइज करो, अपने पढ़ाई को ऑर्गेनाइज करो। कैसे ऑर्गेनाइज करना है, सोच समझ के काम करना है, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा बनाना है, इमेजिनेशन प्रैक्टिस करना है, इजी सम पहले करना है ताकि कॉन्फिडेंस बने, फिर उससे थोड़ा डिफिकल्ट, फिर उससे थोड़ा और डिफिकल्ट। तो लेवल को मेंटेन करना है और कॉन्सेप्ट को अच्छा बनाना है। ठीक है भाई, वर्क तो करना होगा, हार्ड वर्क तो करना होगा। विदाउट हार्ड वर्क कैसे होगा, आपको ये मान के चलना है। ठीक है, ओके, मिटा देते हैं और लेक्चर बाद में दूंगा। पहले और एक सवाल ले लेते हैं, ओके। एक बेसिक पैटर्न का न्यूमेरिकल बहुत बार, मतलब 2-3 बार पूछा गया है। इधर एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और यहाँ पे एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, तो दोनों के बीच क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दोनों के बीच क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन को रखा गया है। इसका डिस्टेंस, हाँ, तो इधर एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, इधर एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बता दिया गया है और यहाँ पे इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो भी बताया गया है, प्रोवाइडेड है। और यहाँ पे एक भैया इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। हमेशा इसी को बकरा बनाया जाता है, इसका तो किस्मत ही खराब है पहले से। जहाँ देखो ये घूमता भी ये है, बीच में न्यूक्लियस वगैरह रेस्ट करता हूँ और इसको घूमना पड़ता है। अभी इसको यहाँ पे डाल दिया है, चल बेटा तू जा। कोई रे हो तो भी इसका मुसीबत, बीटा रे ज़्यादातर। ओके, चल इसका तो किस्मत ही खराब है। जैसे कि ओके, ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन हमको पता है कि नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से अवे जाता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टेड होगा और ये यहाँ से यहाँ आएगा। तो हमें पूछा है कि इसको यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा, उसको टाइम कितना लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू प्रोवाइडेड है, डिस्टेंस प्रोवाइडेड है,
इसका चार्ज प्रोवाइडेड है, इसका मास भी प्रोवाइडेड है, सिर्फ हमको टाइम निकालना होगा। तो क्या क्या प्रोवाइडेड है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 2 × 10⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स, ठीक है। डिस्टेंस कितना है? d 1.5 cm, ठीक है। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर दो 10⁻⁻² मीटर्स। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 × 10⁻31 kg डेटा। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है भैया, ये तो पता होना चाहिए, बराबर बार बार आता है कूलम। ओके, इन सारा डेटा के मदद से हमको निकालना होगा इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर से नीचे आने में बेचारा को कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है। ओके, चलो करते हैं फिर से वही चीज। डेटा के बारे में भूल जाओ, डेटा नहीं है, डेटा नहीं है, कोई डेटा नहीं है, कोई डेटा नहीं है। सीन क्या है? कुछ तो गड़बड़ है दया, वो गड़बड़ क्या है? देखो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा अट्रैक्ट और वो होगा एक्सेलरेट। फोर्स लगने से क्या होता है? एक्सेलरेटेड होता है पार्टिकल्स। फोर्स लगने पे इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, बोलो हाँ लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली प्लेट चार्ज है, नेगेटिवली प्लेट चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, पॉजिटिव से अवे नेगेटिव के तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी छोड़ेगा नहीं, उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तू मेरे इलाके में क्यों आया? फोर्स लगाऊंगा। अभी इसको खदेड़ेगा, तो जैसे ही फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन इस साइड एक्सेलरेट होगा। क्या होगा? एक्सेलरेट होगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन हो रहा है। बेसिकली हम क्या करते हैं? टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाई स्पीड करते हैं। हमको टाइम निकालना है, डिस्टेंस बाई, तो पहले कॉन्सेप्ट क्या आएगा? हमको टाइम निकालना है। ओके, टाइम कैसे निकाला जाता है? ऐसे करके सोचो। अच्छा, पहले कॉन्सेप्ट बन गया। पहला स्टेप क्या? कॉन्सेप्ट, CESR, कॉन्सेप्ट, इक्वेशन, सोल्यूशन, रिपीट। ओके, कॉन्सेप्ट क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा। क्या होगा? एक्सेलरेट होगा। ओके, एक्सेलरेटेड मोशन है, हमको टाइम निकालना है। अच्छा, एक्सेलरेटेड मोशन में हमको टाइम निकालना हो अगर, तो क्या होना चाहिए? कौन सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए? अगर कोई पार्टिकल, कोई मास एक्सेलरेटेड हो तो हाँ, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट लगना चाहिए। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में टाइम, डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा है। तो मुझे लग तो रहा है कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट लगना चाहिए, एक्चुअली वही लगेगा। देखो, तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में कितना कॉन्सेप्ट है? झट से कॉन्सेप्ट हो गया तो इक्वेशन लिख लो। क्या क्या इक्वेशन है मोशन इन स्ट्रेट लाइन में? V = U + AT, S = UT + ½ AT² और V² = U² + 2AS। इनमें से हमको टाइम निकालने के लिए दो है, ये वाला है और ये वाला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो गया, क्योंकि हमको टाइम निकालना है, इसलिए इन दोनों में से एक चूज करना होगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी नहीं पता हमको। इनिशियल तो पता है 0 है, 0 से स्टार्ट कर रहा है, पर फाइनल नहीं पता, यानी ये भी नहीं होगा। और ये होना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है 0, एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं, और एस है ये वाला डिस्टेंस, तो एस प्रोवाइडेड है, यू प्रोवाइडेड है, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूला में बैठा के हम टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हमारा बेसिक इक्वेशन क्या होगा? एस = UT + ½ AT², ठीक है। अभी देखो, U इनिशियल वेलोसिटी 0, एस होगा D। अच्छा, एस को अभी नहीं लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 यानी UT 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 यानी ½ AT²। तो यहां से क्या आएगा? T = 2S/A √/। यानी हमको क्या करना है? डिस्टेंस को बैठाना है और इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन होगा उसको बैठाना है। क्या करना है? एकदम सिंपल सा काम करना है। इस फॉर्मूला में डिस्टेंस को बैठाना है और एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये काम इलेक्ट्रोस्टैटिक का काम है, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इक्वल टू फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई न्यूटन्स लॉ में पढ़ा था ना कि किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होता है? उसके ऊपर फोर्स डिवाइडेड बाय उसका मास।
तो उसके ऊपर फोर्स कितना है, E इंटू क्यू यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन। अभी इसको यहाँ पे पुट कर देना है सिंपली, रूट ओवर S 2S बाई E इंटू E बाई ME। तो यहाँ से क्या होगा, अच्छा इसको यहाँ लिखते हैं, रूट ओवर 2S इंटू M इलेक्ट्रॉन E इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी सारा वैल्यू हमको बैठाना होगा। 2 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 क्योंकि मीटर है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर 4 और 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। घबराओ मत, इतना सारा डेटा का कोई काम नहीं है, बार बार याद रखना, डेटा इतना सारा डेटा लग सकता है, तुमको आपको देख के लग सकता है इतना सारा डेटा, भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है बॉस, एकदम सिंपल है। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सही रखना है और जैसे ही कॉन्सेप्ट सही होगा उससे इक्वेशन सही निकलेगा और इक्वेशन में बस कैलकुलेशन करना है वहाँ पे बैठा के। ठीक है, तो यहाँ पे सारा वैल्यू बैठाने के बाद टाइम का वैल्यू निकलेगा, मैंने निकाल के रखा है भाई, इतना कैलकुलेशन कौन करे, पहले से निकाल के रखा है मैंने। टाइम लगने वाला है इलेक्ट्रॉन को 2.9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 सेकेंड्स। भाई थोड़ा इधर उधर हो सकता है, एडजस्ट कर लेना, ऐसा भी क्या गुस्सा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, थोड़ा इधर उधर डेटा हो जाए तो ओके। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा पहले से हाँ मैं क्या बता रहा था कि बहुत सारा डेटा आपको देखने में लग सकता है पर घबराना एकदम नहीं है, बस कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है कि हम हाँ हो सकता है, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे से होगा फाइनली हो जाएगा। तो पहले थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन है, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से आने में कितना टाइम लगेगा। अच्छा सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाने से क्या होता है, फोर्स लगाने से क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, इनिशियल वेलोसिटी 0। अगर टाइम, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, ये सारा कौन सा कॉन्सेप्ट में आता है, हाँ मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आता है। तो झट से मोशन इन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चूज किया, ये वाला लगने वाला है 3 इक्वेशन में से। अभी इस इक्वेशन को यूज करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक्स टी यहाँ से निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अभी सोचना है कि एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करना होगा, फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर मास तो प्रोवाइडेड है। अभी इसको यहाँ पे पुट कर देना है और सारा वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो कॉन्सेप्ट बनाओ, डेटा के बारे में एकदम मत सोचो। हो गया है आज का क्लास लगभग खत्म, तो थोड़ा सा लेक्चर दूंगा मैं, ओके गुस्सा मत करना यार। जितना भी डेटा हो फॉरगेट अबाउट इट, सिर्फ ध्यान दो कॉन्सेप्ट के ऊपर, थोड़ा सा विश्वास रखो मेरे बात पे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो। कॉन्सेप्ट अगर बनाओगे तो भाई सब आसान है, सब आ जाएगा, एकदम कदमों में आ जाएगा। नीट हो, जेई हो, कुछ भी हो, कितना भी डिफिकल्ट एग्जाम हो, सारा आ जाएगा। बस कॉन्सेप्ट बनाओ, डेटा के बारे में मत सोचो, डेटा को इस्तेमाल करो, डेटा को यूज़ करो, पर डेटा से कंफ्यूज मत हो। ठीक है, ये कहने का मतलब है ये। तो बार बार ये प्रोसेस को फॉलो करो, कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट, फिर इक्वेशन में डेटा बैठा के सोल्यूशन निकालने के बाद वही प्रोसेस को रिपीट करना है। तो जब भी आप न्यूमेरिकल करो, ये पैटर्न फॉलो करो, मेरी गारंटी है कि सारा चीज़ पानी के जैसा क्लियर हो जाएगा। जस्ट आपको प्रैक्टिस करना है इस चीज़ को बार बार, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हैबिट तो अलग सा पहले से बना हुआ है, थोड़ा सा हैबिट को चेंज करना है। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा फ्लक्स के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड फ्लक्स, फिर गॉस लॉ, फिर थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए प्लीज़ लाइक द वीडियो, भाई मेरा भी कुछ बने, एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।